डियर स्टूडेंट, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताए प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इसे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह सर्वव्यापी माध्यम इन्होंने ईथर माना। ईथर का घनत्व बहुत कम होता है, जिसके फलस्वरूप वह सभी पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर जाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आइए देखते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इनका? तो सबसे पहला पॉइंट है, जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये माध्यम के कण हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये कण हैं। इन पर खींचा गया एक पृष्ठ, इन पर खींचा गया एक पृष्ठ जिसे हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहते हैं। और जब तरंग स्रोत बहुत पास होता है तो ये गोलीय होता है। क्या होता है? गोलीय होता है। और यहाँ पर जैसे तरंग स्रोत बहुत दूर होता है तो इनके पृष्ठ पर खींचा गया जो तरंगाग्र होगा वो लगभग कैसा होगा? वो लगभग समतल तरंगाग्र होता है। ये बन गया आपका। तो ये हो गया पहला पॉइंट। जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और किसी क्षण खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र दो प्रकार का होता है, एक समतल तरंगाग्र होता है और एक गोलीय तरंगाग्र होता है। इसमें गोलीय तरंगाग्र में जब तरंग स्रोत बहुत पास होता है तो इस पर जो खींचा गया पृष्ठ होता है वो लगभग गोलीय तरंगाग्र होता है, और तरंग स्रोत बहुत दूर होता है तो वो समतल तरंगाग्र होता है। ठीक है। अब आइए देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है। इसका दूसरा पॉइंट है यहाँ पर तरंगाग्र, यानी किसी तरंग स्रोत से जब तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। जैसे ये गोलीय है तो ये भी एक गोलीय तरंगाग्र है, मतलब एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा और जो मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ता चला जाता है, जो मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ता चला जाता है या प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ता है। जैसे ये गोलीय है तो यहाँ भी गोलीय हमको मिलेगा। तो जितने भी कण हैं ये सब एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जो माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ते हैं। इन्हें जो है क्या कहा जाएगा? इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन्हीं को हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेव कहते हैं। तो ऐसे जान लीजिए यहाँ पर तरंग स्रोत पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जो प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ता है। किसी क्षण इन पर खींची गई एक स्पर्श रेखा, ये देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा इनकी नई दिशाओं को प्रदर्शित करता है। ये ए बी है और यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश। ओके, यहाँ डैश डैश लाइन खींच देते हैं। तो ये खींची गई स्पर्श रेखा क्या है? इनकी नई तरंग दिशाओं को प्रदर्शित करता है। अगर तरंग स्रोत बहुत दूर है तो इसके द्वारा जो मिलने वाला होगा वो क्या होगा? उस समतल तरंगाग्र होता है जो यहाँ पर है। और ये समतल तरंगाग्र पर जितने भी कण स्थित होते हैं वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेव कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी वेव है, यहाँ से माध्यम में आगे बढ़ रहे हैं। अगर मान लेते हैं प्राथमिक तरंग की चाल v थी तो t समय बाद ये कितनी दूरी तय किया? तो t सेकंड बाद होता है दूरी बराबर समय गुणे चाल, तो b इंटू टी दूरी का जो है हम एक रेडियस खींच लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो किसी क्षण इनकी दूरी को भी प्रदर्शित करता है। तो दूरी इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे कितनी दूरी पर वो गया। तो किसी क्षण उसकी दूरी को भी हम प्रदर्शित करते हैं या ज्ञात कर लेते हैं इस फार्मूले के आधार पर।
तो ये हो गया हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। आइए देखिए यहाँ पर सफलताएं। तो हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत सफलताएं थी, इसकी क्या क्या सफलताएं थी? इसमें परावर्तन के नियम की व्याख्या और अपवर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। परावर्तन अपवर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। व्यतिकरण की भी व्याख्या की जा सकती है। और इसमें विवर्तन, अभी आपको आगे बताया जाएगा। ये व्यतिकरण और विवर्तन होता क्या है, आगे ये एक अध्याय है, इसको आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो सफलताएं में हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाएं की सफलताएं थी, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या करने में सफलताएं हासिल किए। विफलताएं क्या थी? विफलताएं इसमें ये थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आइंस्टीन का ऊर्जा का समीकरण है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा कौन? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत था, वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। और दूसरा घटना क्या था? प्रकाश का जो ध्रुवण होता है, इसकी भी व्याख्या करने में असफल रहा। प्रकाश का ध्रुवण, इसकी भी व्याख्या करने में असफल रहा। तो इसमें इसकी विफलताएं थी और सफलताएं भी थी। तो विफलताएं इसमें दो थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और प्रकाश का ध्रुवण। ओके, तो यहाँ पर हाइगेंस ने ये माना। विफलताएं में माइकल्स मोर्ले ने जो काल्पनिक माध्यम ईथर माना गया था, उसे इन्होंने सही नहीं माना। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।